जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे नॉटसेट PYQs सेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी अपन ने सेशंस ले रखे हैं इसके बारे में नॉटसेट PYQs के लिए। तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस आपको मिल जाएगी। नॉटसेट प्रीवियस के सेशन से नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वो सारे की सारी क्लासेस आप ज़रूर देख लेना। आपको इन PYQ से बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा? नॉटसेट 9 के एग्ज़ाम्स में 100% आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। अगर ये क्लासेस आप कंटिन्यू देखते हो, अपने नोट्स में कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो 100 to 1% आपको ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बताना है कंटेंट आपको कैसा लग रहा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके नॉटसेट में 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क। देखो इनमें से ऐसा कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फॉल्स बताए गए हैं इस सेंटेंस के अंदर। ऑप्शन ए में है मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ऑप्शन बी है मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन सी है मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन डी है मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। और एक ऑप्शन मैं अपने अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो इन पांचों में से आपको फॉल्स बताना है, कौन कौन से फॉल्स हैं और कौन से आपको ट्रू बताने हैं। तो कौन सा राइट रहेगा अपना? देखो मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो या तो बिल्कुल राइट है। तो मिल्क में कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती हैं, प्रोटीन्स भी बहुत मात्रा में होते हैं, लेकिन ये विटामिन सी आपके मिल्क में नहीं होता है, ये फॉल्स रहेगा आपका। और विटामिन इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। देखो मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो मिल्क में कौन सा रहता है? विटामिन डी रहता है और सी नहीं रहता है। विटामिन डी तो प्रचुर मात्रा में रहता है। और नेक्स्ट है अपना ई ऑप्शन, मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। बिल्कुल ये भी आपका फॉल्स रहने वाला है कि मिल्क में कभी भी आयरन, जो भी ह्यूमन मिल्क होगा या काउस मिल्क होगा, दोनों में आयरन की डेफिशिएंसी या आयरन ना के बराबर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस भी आपको 3 से 4 बार एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा, ये आयरन वाला। तो स्टेटमेंट अपना कौन सा? सी और ई। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स देखने को मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका करेक्ट रहने वाला है। बाकी सारे आपने ट्रू है, ये अपना क्या रहने वाला है? फॉल्स है। देखो ऑप्शन सी अपना राइट रहेगा, मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। नहीं, ये तो कभी नहीं होता है। देखो इज़ नॉट अवेलेबल इन मिल्क, विटामिन सी
मिल्क में नहीं होता है। बिकॉज मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये तो अपने ऑप्शन में भी देखने को मिला है कि विटामिन डी प्रचुर मात्रा में आपकी मिल्क में क्या होता है, अवेलेबल होता है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी बोल सकते हैं वो मिल्क को। देखो साथियों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके नॉर्थ सेट में तो पूछे गए हैं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। देखो इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मेजर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं आपके, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे आपके फूड में। बेसिकली ये देखते हैं, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी लिपिड्स एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। आपके फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स मेजर मात्रा में पाया जाता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी पाया जाता है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स भी आपके फूड में देखने को मिलते हैं। तो अपने सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट रहने वाले हैं। ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The components of major nutrients are carbohydrates, fat, proteins, vitamins and minerals। देखो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है कि आपके फूड में, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एग इज ए रिच सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी विटामिन्स, ऑप्शन सी मिनरल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एग में कौन सा पाया जाता है? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपके मिल्क में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स देखने को मिलते हैं। देखो एग इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, पीवीएम भी बोल सकते हो। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये तो पूछा ही जाता है, नॉर्थ सेट 7-8 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रिवेलेंस सर्वेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज डन अमंग। ऑप्शन ए चिल्ड्रन 1 से 3 ईयर्स, ऑप्शन बी हैं चिल्ड्रन 6 months to 6 year, ऑप्शन सी एडोलसेंट्स 11 to 14 years, ऑप्शन डी प्रेग्नेंट वुमन 15 to 24 years। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 months to 6 year के चिल्ड्रंस में विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन 6 months to 6 years, ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी में शॉर्ट टर्म एक्शन
मीडियम टर्म एक्शन और लॉन्ग टर्म एक्शन ये रहने वाली हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है अपन को, एडमिनिस्टर करना है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देखो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट औरली 2 सक्सेसिव डेज में अपन को प्रोवाइड करवाना है विटामिन ए। तो ध्यान रख लेना विटामिन ए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑरली ऑन 2 सक्सेसिव डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5th, नंबर ऑफ डोजेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। देखो डोज कितनी रहेगी आपके विटामिन ए डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन ए 4 डोज रहेगी, ऑप्शन बी 2 डोज, ऑप्शन सी 3 डोज, ऑप्शन डी 1 डोज। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा विटामिन ए की डेफिशिएंसी में 2 डोज दी जाती हैं, 2 डोज प्रोवाइड की करवाई जाती हैं, 2 डोज। ऑप्शन बी में आपका राइट है। ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 110 mg ऑरली ऑन 2 सक्सेसिव डेज। देखो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है, मतलब 110 mg विटामिन ए देना है, 2 सक्सेसिव डेज में देना है आपको। ऑल चिल्ड्रन विद कॉर्नियल अल्सर्स शुड रिसीव विटामिन ए वेदर और नॉट ए डेफिशिएंसी इज सस्पेक्टेड। तो ये तो आपको पता ही होगा विटामिन ए कितने ईयर्स पे कितनी दी जाती हैं, तो वो तो आप एक बार ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट है। मैं भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखो 1 ईयर से एक लेस देन आपका बच्चा है 1 ईयर का, तो उसको 1 लाख के इंटरनेशनल अकॉर्डिंग दी जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा हैं तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जीरोप्थेल्मिया इज ए प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी इफ द प्रिवेलेंस ऑफ बाइटोट स्पॉट्स इज मोर देन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 25%। जीरोप्थेल्मिया इज ए प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी इफ़ द प्रिवेलेंस ऑफ बाइटोट स्पॉट्स इज मोर देन। देखो जीरोप्थेल्मिया एक प्रॉब्लम है अपने कम्युनिटी में, प्रिवेलेंस इसकी रेट क्या रहेगी अगर बाइटोट स्पॉट आपका 0.5% से ज़्यादा हो जाए तो रहेगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीरोप्थेल्मिया रेफर्स टू द constellation of ocular signs and symptoms associated with विटामिन ए डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है अपना जीरोप्थेल्मिया। बाइटोट स्पॉट्स आर पियरली वाइट और येलोविश ट्राइएंगुलर फॉर्मी स्पॉट्स ऑन बल्बार कंजक्टिवा ऑन आइदर साइड ऑफ कॉर्निया फ्रीक्वेंटली बाइलेटरल देखने को मिलता है। देखो बाइटोट स्पॉट्स आर पियरली वाइट और येलोविश, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। येलोविश ट्राइएंगुलर फॉर्मी स्पॉट्स ऑन बल्बार कंजक्टिवा ऑन आइदर साइड ऑफ कॉर्निया फ्रीक्वेंटली बाइलेटरल। देखो बाइटोट से बी हो गया, तो X1 बी ये देख लेना, जिन देखने को मिलता है, मतलब जिन एबनॉर्मलिटी X1 भी देखने को मिलता है, X1 बी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट है X1 बी।
तो साथियों आज के सेशन में अपन इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चंस होते हैं मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं। तो एक बार इन सेशंस को जितना हो सके सारे के सारे सेशन को एक बार आप ज़रूर देख लेना। जितने हो सके वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, जिससे आपको एक PYQs पूरे के पूरे आपके नोट सेट के PYQs आपके लिए क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। आप एक अलग से बुक बना लेना, उसमें PYQs लिख देना नोट सेट के। तो ये सारे क्लासेस देख लेना, तो एक बुक आपकी हो जाएगी पूरी की पूरी PYQs ऑफ नोट सेट। तो नोट सेट 9 आएगा ना, तब वो बुक आप ज़रूर रेफ़र कर लें, इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। या फिर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू देखते रहना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।